नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से जो कोरोना के हवाले से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि कोरोना महामारी ने 2 और लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है और 2 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस की वजह से ही। कश्मीर से जम्मू से सामने आई है क्योंकि लगातार कोरोना महामारी अपने पैर पसारती जा रही है। और यह भी बताते चले कि जम्मू के जीएमसी अस्पताल में एएसआई भर्ती थे, जहां पर उनकी मौत हो गई है। और साथ ही साथ अनंतनाग जीएमसी में भी महिला ने महामारी के आगे घुटने टेक दिए हैं। जिस तरह से कोरोना महामारी हावी होती जा रही है, एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 290 पर पहुंच चुका है अब मरने वालों का आंकड़ा, और दिन ब दिन ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से लगातार कश्मीर के अंदर भी लॉकडाउन लगाया गया और जम्मू के अंदर भी कुछ जिलों में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही सामने आ रही है, जहां पर 2 लोगों की फिर से जान जा चुकी है कोरोना महामारी की वजह से, और एएसआई की भी इसमें मौत हो गई है। और साथ ही साथ अनंतनाग में एक महिला ने भी अपनी जिंदगी की जंग को हार लिया है। सबसे पहले रुक करेंगे सीधा कश्मीर में ही, और कश्मीर से हमारे संवाददाता हिलाल हंजूरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिलाल, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि लगातार कोरोना महामारी जो है वो पैर पसारती जा रही है और काफी ज्यादा चिंता का विषय बनता जा रहा है। जो 2 लोगों की आज मौत हुई है, कौन कौन है, कहां से ताल्लुक रखते हैं? जी 3 लोग हैं कश्मीर से ही नंबर के साथ जो टोटल है आप जानते हैं कि रोज की तादाद वो काफी बढ़ रही है। लेकिन इस दौरान हम ये भी देख रहे हैं कि जो जिन लोगों की मौत होती है उसमें भी किसी तरह की कमी नजर नहीं आ रही है। और आज जो कश्मीर के अंदर 3 लोग कोविड पॉजिटिव होने के बाद, हालांकि उन्हें पहले से ही कुछ अलामतें थी अलग अलग बीमारियों की, जिसकी वजह से वो जाम बैक हुए हैं। इसमें सदर श्रीनगर का 75 ईयर्स ओल्ड एक शख्स है जो में एडमिट था, वहां पर उसकी मौत आज सुबह ही हुई है। उसके साथ साथ महाराजगंज श्रीनगर का 65 ईयर ओल्ड एक और शख्स था जिसकी मौत एसएमएचएस हॉस्पिटल में हुई है और इसमें भी निमोनिया पाया जा रहा था। और उसके साथ साथ जो अनंतनाग की खातून जिसकी एज 65 ईयर्स है, वो भी आज सुबह ही दम तोड़ गई है। तो इस तरह से जो तादाद है वो 290 तक पहुंच गई है। क्योंकि जम्मू के मुकाबले में कश्मीर में ये ज्यादा है, क्योंकि जम्मू में आज सुबह ही ये दुखद खबर भी मिली है कि वहां पर एक एएसआई जो जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करते थे वो भी आज जिंदगी की जंग हार गया। तो इस वजह से अभी तक 4 लोग हैं जो फिलहाल एक चीज यहाँ पर कॉमन देखने को मिल रही है कि जो उम्र दराज लोग हैं, जो 50 से ज्यादा की उम्र के लोग हैं, वो इसकी चपेट में ज्यादातर आते जा रहे हैं। एक चिंता का विषय ये भी है कि जो कामकाजी करने वाले लोग हैं, काम को लेकर घर से बाहर निकलते हैं, उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपके घर के अंदर बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं तो किस तरह से उनसे दूरी बनाकर रखनी है। देखिए, मेडिकल एडवाइजरी भी यही है कि अगर आपके घर में कोई भी माजूर होगा, जिस्मानी तौर कमजोर होगा, उसके साथ साथ ज़ईफ यानी एज्ड होगा, तो उनका ख्याल सबसे ज्यादा रखना जरूरी है। क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं उनमें उनमें सिम्टम्स भी नजर नहीं आते हैं। लेकिन जो लोग पहले से ही मरीज हैं, चाहे किसी का निमोनिया है, बायलेटरल निमोनिया है, किसी को स्टमक प्रॉब्लम है, शुगर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या अलग अलग जो बीमारियां लगी हुई हैं, तो उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिसकी वजह से कोविड वायरस के खिलाफ या इससे पैदा होने वाले इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए मुत्तहरिक नहीं होते हैं। तो जिसकी वजह से उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसी वजह से डॉक्टर्स की भी एडवाइजरी है कि अपने जो बुजुर्ग आपके घर में हैं उनके साथ ताल्लुकात जो डिस्टेंस का जो हम कहते हैं वो बिल्कुल कायदे रखें, क्योंकि डिस्टेंस वहां पे रखना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स डॉक्टर ने पहले से ही वजह किए हैं उन पर अमल करना अब बहुत जरूरी बन चुका है। क्योंकि कोविड-19 का टारगेट यही बुजुर्ग और यही बीमार लोग हैं जिनकी जान तक चली जाती है। हिलाल, एक और चीज यहाँ पर यह भी समझने वाली है कि अगर हम कश्मीर के अंदर की बात करें तो श्रीनगर से सबसे ज्यादा मरने वालों का आंकड़ा देखा गया है। आखिर क्या कुछ वजह रही? क्योंकि वजह तो आपने बता दी है दुरुस्त तरीके से कि कैसे महामारी की चपेट में लोग आते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अभी तक श्रीनगर से सबसे ज्यादा मौतें देखने को मिली। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जब हम कश्मीर वैली के तनाजुर में आबादी की तनासुब से देखते हैं तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। नंबर 1 डेंस पॉपुलेशन है और एक्टिविटीज भी यहाँ पर काफी ज्यादा रहती हैं, क्योंकि पूरे कश्मीर के अंदर एक मरकजी और सेंट्रल हैसियत जो है शहर श्रीनगर को है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आना जाना रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर ही इसका ज्यादा असर है। तो चूंकि न सिर्फ ये अमवात यहाँ से ज्यादा है, बल्कि जो पॉजिटिव केसेस की तादाद है वो भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से ही सबसे ज्यादा है। और
जब पहले से ही हम देखते हैं जो बिजनेस एक्टिविटी, जब यहाँ पर वायरस आ गया था, हमने उसमें देखा जो लोग बाहर गए थे, बाहर के मुल्कों में या बाहर की रियासतों में काम कर रहे थे, तो उनमें भी ज्यादा तादाद शहरी श्रीनगर से। और उसके बड़ा सवाल यहाँ पर हिलाल ये भी है कि ऐसा नहीं है कि जो युवा लोग हैं वो इसकी चपेट में नहीं आ रहे हैं। 25 से लेकर 45 तक के जो युवा लोग हैं वो भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं और सिम्टम बहुत कम है। डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो सुहेल नाइक से भी मेरी बात हो रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि महामारी अब जो है वो फैल चुकी है। कम्युनिटी ट्रांसफर लगातार, बेशक हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल नहीं कहा गया है कि कम्युनिटी ट्रांसफर है, लेकिन कम्युनिटी ट्रांसफर जो है वो पूरे भारत के अंदर ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में दिख रहा है। जी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, जहां तक आपने एज ग्रुप का सवाल पूछा, तो डॉक्टर्स का भी ये माना कि किसी भी एज ग्रुप में ये ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जब तक सर्वाइवल की बात है तो वो जो बुजुर्ग और बीमार लोग हैं उनका बहुत कम बन जाता है। लेकिन दूसरी बात, आपने कहा कि ये कम्युनिटी में आ चुका है, लेकिन अब मुझे लगता है कि सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसमें बाकी है। अदरवाइज हम जिस बस्ती में भी अगर रैंडमली टेस्टिंग की जाएगी तो मुझे लगता है कि वहां से, क्योंकि ट्रेवल हिस्ट्री कोई नहीं है और अगर हम देखें किसी से मिलना नहीं हुआ है, कोई बाहर भी नहीं गया है, उसके बावजूद भी अगर टेस्ट किया जाए तो वो पॉजिटिव आ रहा है और सिम्टम भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हिलाल, अगर हम जनता को एक अपील करना चाहें, क्योंकि बार बार अपील तो हम करते हैं कि मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, क्या लगता है कि जमीनी सतह पर इन सारी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? देखिए, किसी भी सोसाइटी में जब आप पूरी दुनिया के अंदर देखेंगे तो इन गाइडलाइंस पर कहीं पर भी अमल नहीं हुआ है, और सेम हमारे कश्मीर या जम्मू के अंदर भी हो रहा है, वायलेशन हो रही है। क्योंकि ये सिर्फ इस सोसाइटी को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, बल्कि पूरे भारत के अंदर आप देखिए कि केसेस कहां पर पहुंच चुके हैं। उसके मुकाबले तो जम्मू कश्मीर में केसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये कहना जस्टिफाइड नहीं है कि या हम लोगों की तरफदारी इसमें करते हैं कि उन्हें मजबूरी है। इसमें कोई शक नहीं, मजबूरी भी है। 5 किलो चावल देने से उनकी मजबूरी चली नहीं जा सकती है, लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, उस पर भी कहीं ना कहीं कोताही नजर आ रही है, जिस पर ध्यान देने की बहुत। ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त भी ये सोच रहे हैं कि कोरोना महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है और कुछ नहीं है, मास्क नहीं पहना जा रहा है? क्योंकि आज भी बाजारों में हम देख रहे हैं कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन ने अपना खेल कसना शुरू कर दिया है। 1-1 हजार रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए का जो चालान है वो कटना शुरू हो चुका है। देखिए, मैं समझता हूँ कि वो भी काफी नहीं है। अगर आप किसी मास्क न पहनने पर 500 रुपए चार्ज करते हैं, इसके लिए उससे भी बड़ा अगर जुर्माना होगा तो वो कम होगा, क्योंकि इससे भी मसला हल नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज है कि अगर आप किसी भी कानून को या किसी भी जो एडवाइजरी है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उस चीज के लेकर एनफोर्समेंट एजेंसीज ऐसा ही करती हैं। जैसा हमने देखा कि अब लाखों रुपए के तौर पर अब जुर्माने भी किए जाते हैं शहर श्रीनगर से लेकर बाकी अजला में। लेकिन ये बात समझने की है, सोचने की है, और इससे एजुकेट होने की जरूरत है कि अब मास्क का इस्तेमाल सबसे जरूरी बन चुका है, और उसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंस या 2 गज का फर्क है, जो फासला है, वो रखना बहुत जरूरी है। बल्कि जुर्माने से इस चीज का हल नहीं होगा, बल्कि के खिलाफ मजीद, यानी कि हम सारे लोगों को अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बदलते हैं, क्योंकि महामारी हमारे साथ बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, ऐसा नहीं है कि कल या परसों ये बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरी स्थिति को नॉर्मल होने में समय लगेगा, इसमें कोई दो राहे नहीं है। तो हम लोगों को ये करने की जरूरत है कि एहतियात बरतते चलें, और साथ ही साथ अपने साथ जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी एक जागरूकता का पाठ जो है वो पढ़ाते चलें। देखिए आशा, इसमें भी हमें हर किसी को ये सोचना होगा और गौर फिक्र करना होगा कि हम सब कुछ गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ सकते हैं, और हमें ये भी देखना है कि गवर्नमेंट भी इस चीज को टैकल ठीक तरह से नहीं कर पाती है। एंड जो एक आम इंसान है, एक नागरिक, वही मुतासिर हो जाता है। इसलिए उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप का बचाव करे, अपनी फैमिली का बचाव करे। जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो साथ ही साथ हमने अपने फैमिली के बारे में सोचना हमें चाहिए, और जब हम अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे तो हम पूरी सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपनी कौम के लिए सोचते हैं। और यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एक आम इंसान की जन्म से एक सोसाइटी को होगा। बहुत अच्छा मैसेज हिलाल ने यहाँ पर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद हिलाल पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जिस तरह से समझाते हुए नजर आए हैं कि अगर हम अपने आप की, अपनी जान की परवाह कर लें तो शायद हम समाज को बचा सकते हैं, शायद अपने परिवार वालों को बचा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी लगातार फैलती जा रही है और ज्यादातर मौत का आंकड़ा पहुंचता जा रहा है, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो 290 का आंकड़ा इस वक्त पहुंच चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और दूसरी बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि वो खबर भी कोरोना के हवाले से ही निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि कोरोना को लेकर इस वक्त तक जो आंकड़े निकलकर
लेकर सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। 16,500 का आंकड़ा पार पहुंच चुका है और करीब 7500 अभी भी केसेस यहां पर एक्टिव चल रहे हैं और 8,000 से भी ज्यादा लोग इस वक्त तक कोरोना की जो जद है उससे फतह भी पा चुके हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से पूरी महामारी फैलती जा रही है उस पर नकेल कसना, उस पर रोक लगाना हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हमें कोरोना से बचना है, अपने आप को बचाना है और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी बचाना है। क्योंकि अगर हम बचते हैं तो जाहिर तौर पर हम अपने परिवार वालों को बचाते हैं और साथ ही साथ अगर हम अपने परिवार वालों को बचाते हैं तो समाज भी बचता हुआ नजर आएगा। जम्मू कश्मीर में इस वक्त तक 16,500 का आंकड़ा पार हो चुका है कोरोना महामारी के जितने भी मामले हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए और करीब 7500 अभी भी एक्टिव पॉजिटिव केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं और 8,000 से ज्यादा लोग इस पर जीत हासिल कर चुके हैं। यानी कि 8,000 से ज्यादा लोग कोरोना पर फतह पा चुके हैं, बिल्कुल ठीक भी हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना महामारी अपनी जद में हमें लेती जा रही है, लेकिन ठीक भी लोग हो रहे हैं। एहतियात बरतना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम लोग एहतियात बरतते हैं और एहतियात अगर बरतने की कोशिश की जाएगी तो वो शुरुआत होगी मास्क पहनने को लेकर, 2 गज की दूरी बनाकर और SOPs जो दी गई हैं उसका पूरी तरह से पालन करने पर। क्योंकि अगर हम SOP का पूरी तरह से पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को हरा सकते हैं। चाहे हम ऑफिशियल किसी भी दफ्तर की बात कर लें, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है और स्पेशल तौर पर एक संदेश उन लोगों के लिए जो घर से बाहर निकलते हैं अपने रोजमर्रा के काम के लिए, क्योंकि रोजमर्रा का काम होना बहुत जरूरी है। अगर काम नहीं होगा तो जिंदगी नहीं चलेगी, लेकिन जिंदगी के साथ साथ हमें अपनी जिंदगी को बचाना भी है और चलाना भी है। कहते हैं कि जान है तो जहान है, जान बचेगी तो जहान बचेगा और जान ही नहीं तो जहान में रहकर फायदा कुछ नहीं है। और इसी तरह से जिस तरह से आंकड़ा 16,500 के इस वक्त पार हो चुका है तो इस पर अगर रोक लगानी है तो एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। उन लोगों को भी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है जो ये सोचते हैं कि कोरोना महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि कोरोना एक बहुत खतरनाक बीमारी जो है वो इस वक्त पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और इस मद्देनजर रखते हुए एहतियात बरतिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखिए और बार बार अपने हाथों को जरूर धोते रहिए और SOPs जो हैं उनको फॉलो करना मत भूलिए। तो जिला जम्मू में कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए प्रशासन द्वारा 19 जुलाई को घोषित किया गया वीकेंड लॉकडाउन आज शाम 6 बजे से लागू होने जा रहा है। वीकेंड लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे यानी 60 घंटे तक जारी रहेगा और कोरोना संक्रमितों के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जम्मू जिले की DC एवं आपदा प्रबंधन की जिला चेयरमैन सुषमा चौहान ने जम्मू जिले में आज से वीकेंड लॉकडाउन को लागू करने का आदेश जारी किया था। लॉकडाउन के दौरान दवा की दुकानें, डेयरी उत्पादकों की दुकानें बिल्कुल यहां खुली रहेंगी। वहीं लोगों, वाहनों और सभी तरह की गतिविधियों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। केवल स्वास्थ्य की आपातकालीन जो जरूरतें हैं उन्हीं को देखते हुए आवाजाही हो पाएगी। अगर किसी को अस्पताल जाना है, बहुत इमरजेंसी में जाना है तो वो लोग जा सकते हैं। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाकर आगे जाने की अनुमति दी जाएगी और इसी तरह रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के स्टाफ को पहचान पत्र दिखाकर आगे जाने की इजाजत मिलेगी। सरकारी विभागों के आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के कर्मचारियों को ही पहचान पत्र दिखाकर आगे जाना होगा। इसके अलावा कोई और कर्फ्यू पास यहां नहीं होगा और पेट्रोल, डीजल, LPG टैंकरों और जरूरी पदार्थों को लेकर जो आवाजाही करते हैं उन्हें अनुमति होगी और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लॉकडाउन जो शुरू हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बड़ा कदम उठाया है इस लॉकडाउन को चलते हुए, क्योंकि केस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन जो है वो 2 दिन का नहीं, बल्कि जिस तरह से केस की तादाद बढ़ रही है, ये लॉकडाउन एक लंबे समय तक जाने की महीना एक और होना चाहिए। स्ट्रिक्टनेस जो है वो पहले की तरह होनी चाहिए जिस तरह से पहला लॉकडाउन था। आम जो चीज़ें हैं, ज़रूरतमंद वाली चीज़ें हैं, सिर्फ उसी को खोला जाए, लेकिन उसको भी खोला जाए ताकि भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन आज के दिनों में देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से कुछ ऐसे ऑफिस हैं, RTO ऑफिस देख लो या कहीं बाजार देख लो, सोशल डिस्टेंस तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है।
सरकार की सख्ती जो है वो बहुत ही कड़े कदम पे जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन 2 दिन का नहीं बल्कि लंबे समय तक जाना चाहिए ताकि जो है वो टूटे। 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। नहीं, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि लॉकडाउन इतने बढ़ रहे हैं, पहले सिटी में इतने केसेस नहीं थे, इसीलिए लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। ये जो 2 दिन का लगा रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ इसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। और लोगों ने यहाँ पे रास्ते में देखो मास्क नहीं लगाई हुई हैं, गाड़ी में देखो वो नहीं लगाते हैं, इस चीज़ का ये फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग, तो उन चाहिए और उन पे फाइन करना चाहिए। तो वीकेंड की जो लॉकडाउन की अवधि में शनिवार और रविवार को सब्जी मंडियां भी बंद रहेंगी। शनिवार और रविवार लोगों को सब्जी नहीं मिल पाएगी और जम्मू शहर के बीचों बीच स्थित परेड सब्जी मंडी में आज इस बाबत मुनादी करवाई गई। अगर कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसे 1000 रुपए का जुर्माना भी किया जाएगा। मंडी 2 दिन बंद रहेगी, इसकी वजह जो खोलेगा उसको 1000 रुपया जुर्माना किया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से जो खोले 1000 रुपया जुर्माना पड़ जाएगा। तो पाकिस्तान की गोलाबारी से सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई बंकर निर्माण की योजना और विवादों का जो चोली दामन का साथ है, इस योजना के तहत सीमावर्ती इलाकों में बंकरों का निर्माण भी हुआ और कई इलाकों में बंकरों का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। लेकिन जिला पुंछ के एलओसी से सटे गांव खड़ी के मोहल्ला सियाल के लोग इस निर्माण से खुश नजर नहीं आ रहे। उनका आरोप है कि बंकरों के निर्माण के नाम पर ठेकेदार जमकर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं, क्योंकि बंकरों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनके मुताबिक ठेकेदारों ने बंकरों के निर्माण में इस कदर घटिया मटेरियल का उपयोग किया कि पाकिस्तान की ओर से दागे गए गोले आगे जो धाराशाही हो रहे हैं, यानी जो ये बंकर बनाए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से जब गोलाबारी की जाती है तो धराशाही हो जाते हैं। और तो और बंकरों में पानी भरा हुआ है, जिससे गोलाबारी की सूरत में यहां इंसानों द्वारा पनाह लेना नामुमकिन है। और आपको ये भी बताते चले कि केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि यहां मंजूर की थी, लेकिन ये योजना शुरू से ही विवादों में घिरी रही। और बंकरों का जो हाल है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से बना हुआ है। क्या इन बंकरों में कोई आश्रय ले सकता है? जब गोलाबारी शुरू हो जाती है तो क्या दौड़कर आप इन बंकरों का सहारा ले सकते हैं? जरा जहन में सोचिए कि किस तरह से प्रशासन की तरफ से ये काम किया गया। बढ़िया जी, हमारा वास्ता है, क्योंकि बंकर जो बिल्कुल बेकार है, हाथ नाल पुर रहेगा इस वक्त। और तामीर आज तक नहीं, वो 14 महीना इसने हो गया जनाब। इस बंकर की खस्ता हाल देख लो, बीच पानी देख लो, बीच एक कुत्तो मरे हुआ है, इसमें इंसान किस तरह रह सके? अगर हम इसका बीच बढ़ांगा, खुदा न खास्ता अगर गोड़ो लगो तो इसने ने पहला ही गोला मटाया जानू है और इसका बीच हमने मरनू ही मरनू है। फिर इन्हें 14 महीना हो गया जनाब काम इसका ने शुरू किया ना। ठेकेदार फिर एक दिन अगर महीना में एक दिन आएगा फिर मुड़गा 4 महीना आता ही नहीं, ऐसा ढिलो ठेकेदार है। बंकर आई नहीं ना। हम फिर डीसी साहब को अपील कर रहे हैं कि इसको मौको देखा, इसको कोई हल किया जाए। नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखो 13-14 लाख रुपये अगर बंकर का वास्ता देते है गरीब अवाम ना, तो वो हम लोग हमारा ये मुतालबा है कि जिन्हें लोगों ने बंकर नहीं उन्होंने बंकर दिता जाए, नहीं तो हमारो बंकर जो जो आने का मौका देखे जाए। तो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बाड़ी भ्रामना पार्किंग की समस्या से जूझ रहा है। उद्यमियों द्वारा बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी आज तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा यहां पर नहीं पहुंचा और सरकार इस समस्या का समाधान नहीं। उद्यमियों के साथ साथ इस औद्योगिक क्षेत्र में माल ढुलाई करने वाले ट्रक चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर रिपोर्ट देखिए। उसी के साथ आपको बताते चले कि रिपोर्ट से पहले हम लिए चलते हैं आपको जम्मू। और जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने वार्ड नंबर 58 जीवन नगर का दौरा भी किया और इस दौरान मेयर ने वार्ड में बने पार्क को जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर महंत मंजीत सिंह मुख्य रूप से वहां पर मौजूद थे। क्या कुछ पूरी जानकारी है, देखिए। और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि मेयर की तरफ से जो काम किया जा रहा है, बहुत अहम चीजें ये रहती हैं कि किस तरह से काम हो रहा है, इसलिए संज्ञान लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। चलिए बढ़ जाते हैं अब आगे और डिग्री कॉलेज स्थल से किसी दूसरी जगह पर
जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने सख्त ऐतराज जताया है और डिग्री कॉलेज नगरोटा का शिलान्यास कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन सरिता चौहान ने किया था और स्थानीय लोगों निर्धारित जगह एकदम सही है और इसे किसी भी कीमत पर शिफ्ट नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ने डिग्री कॉलेज को यहां पर शिफ्ट किया है, डिग्री कॉलेज यहां बनाने की बात करने को भी मजबूर हो जाएंगे अगर यहां से शिफ्ट किया गया, क्योंकि ये लोगों की पुरानी डिमांड थी, उसे आज यहां पर पूरा जरूर होना है। हाँ, कटल बटाल टोक बजीना पंज ग्रां जगती सारे लोग इतने इकट्ठे हुए, एडा बड़ा टेंट लाइए गवर्नमेंट ने निशानों शौकत करने की इनागुरेशन की 1 साल का इंतजार कराने कॉलेज दियाँ अज 180 बच्चा साढ़े कोल कॉलेज है। मिडिल क्लास एडजस्टमेंट की थी असें कि साढ़ा अज नहीं बनना कल नहीं बनना, मैं रोज पेपर में पढ़ना कि इंदे जेडे कमिश्नर सैक्रेटरी ने वो मीटिंग ला दे, डीबी काम जम्मू साहब कॉलेज की मीटिंग ला दे ते नगरोटे का ना नहीं। कल अस परेशान हो जाए, थोड़ी जी क्लू लगे कि ये जगह इतों शिफ्ट हो जाए। कल अस अपने XMLA दविंदर सिंह राणे जी को गए, उत्थे ये सही पता लग्या कि ये महाराज कि एक कॉलेज और माफिया है जिन्हें इसी डिले करवाया। ये अगर सही आखा दे व्हीकल सैक्शन ही अलाट की है तो नेम प्लेट की रखी। अस व्हीकल सैक्शन के खिलाफ नहीं है, उन्हें भी बनना चाहिए, लेकिन बढ़िया जगह एडमिनिस्ट्रेशन साढ़े को आवे अज जगह दस गए ये दो ना कि जड़ियाँ कीमती जगह तो इं दान करते जाओ। ये नगरोटे की जगह कोई मजाक नहीं जगह। ये देखो कि इस जगह अगर कॉलेज बंद है तो देखो कोई भी बच्चा किसी पासे भी आता उसी इको गड्डी फड़नी है और इको गड्डी फड़िए वो इतने आई सकता, ठीक है। और उस जो ग्रां का जो सैटअप होंगे वो सैटअप सिर्फ ये एजुकेशन करने जुड़ना, जियां एक ग्रां का बच्चा जो घर कॉलेज पढ़ने जाता या स्कूल जाता तो माँ प्यो उसी 4 काम और भी सौंपे होंगे, भाई साढ़े पास बी लै साढ़े पास दवाई लै फलानी लै ढिंगी लै सारा कुछ वो कर दें। और उस पास एक बड़ी आइडियल जी जगह ही ये चुनी गई है, ठीक है। और अगर तुम देखो ना अगर इस कॉलेज की चुकी तो 8 लोकेशन पर ले जाते किसी भी एरिए आउटस्कर्ट्स पर ले जाते हो। बच्चा बेचारा चलिया बजालते तू पहले वो नगरोटे लैंड कर या चलिया झज्जर ले नगरोटे लैंड कर इतों फिर एक मैटाडोर और फड़ शामी वो बेचारा आने जाने का वक्त जो सारे का सारा इतना जा। और असी पता चला कि इसी डिग्री कॉलेज की इतों नगरोटिया शिफ्ट करा देने आ सकते हर चीज होना ही नहीं कदे भी। ये तो पुलिए जा गौरमेंट, वैसे अस गौरमेंट अगे पहले हथ जोड़िए अपील करने कि सारा डिग्री कॉलेज नगरोटे च रौना चाहिए। अगर हथ जोड़िए नहीं तो प्रोटेस्ट करने भी कदे नहीं ये कॉलेज कुछ शिफ्ट हो सकता नगरोटे बगैर, क्योंकि नगरोटा एक सर्वे कर लो एक सेंट्रल प्लेस है जिन्नियां अगर नहीं 18-20 पंचायत जिंदियां सारे लोग नगरोटे आते हैं, बच्चे ट्यूशन पढ़ने भी इतों आते हैं, कोई हैल्थ की जी सुविधा भी नगरोटा, सारे लोगों नगरोटा होना। हूँ एक इतों पटरी चुकी कुछ और ले गए 3rd पर्सन वो तो कोई इंसाफ नहीं है नगरोटे ने, मैं आखना बिल्कुल बेइंसाफ। चलिए, तो डिग्री कॉलेज की तो बात हो गई, नगरोटा में किस तरह से बनना है लोग डिमांड भी कर रहे हैं। बात कर लेते हैं अब गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज को लेकर। कोरोना महामारी के कारण जम्मू के इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में सन्नाटा पसरा हुआ है। आजकल यहां पर केवल हादसों के शिकार या फिर इमरजेंसी के मरीज ही इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक स्क्रीनिंग के बाद यहां हर मरीज का इलाज किया जा रहा है और ओपीडी फिलहाल बंद की गई है। जैसे कि आप जानते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसके ओरोफेरिंक्स के साथ, माउथ के साथ, तो इमरजेंसी केसेस ओनली हम देख रहे हैं, वो भी प्रायर स्क्रीनिंग के बाद। और किसी की इमरजेंसी है, किसी को बहुत ज़्यादा दर्द है या किसी को ट्रॉमा हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, जबड़ा टूटा है या कोई और इमरजेंसी आई है उसको, वो वाले केस हम देख रहे हैं रूटीन में। इमरजेंसी में भी सेम केसेस देख रहे हैं, स्क्रीनिंग के बाद ही देख रहे हैं। ओपीडी हमने खुद कम की है क्योंकि रूटीन केसेस हम नहीं कर रहे, लेकिन ओपीडी के टाइमिंग्स जो हैं वही हैं। तो अखनूर कस्बे में भूमाफिया और आपराधिक तत्वों के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कस्बे के निवासियों ने थाना प्रभारी पर जो आरोप लगाए हैं उसकी कड़ी भर्त्सना की गई और पुलिस के समर्थन में उतरे लोगों ने भूमाफिया के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए जमकर
नारेबाजी की। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए सिटी प्रधान सुरेश गुप्ता ने कहा कि अखनूर क्षेत्र में भू माफिया पर पुलिस द्वारा नकेल कसने से आपराधिक तत्व बौखलाए हुए हैं। पुलिस पर बिना वजह आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसकी वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन के ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाते हुए पुलिस की कार्रवाई की जमकर तारीफ की। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर प्रदीप शर्मा जो यहाँ से पिछले 1 साल से यहाँ पर बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। आप लोगों ने देखा कि कोरोना काल के अंदर एक ईमानदारी का सबूत दिया हमारे एसडीपीओ अजय शर्मा और प्रदीप शर्मा ने, और जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने कार्य किया है हम उनकी जितनी तारीफ करें कम है। लेकिन जो लोग यहाँ पर भू माफिया गुंडागर्दी फैला रहे थे, अगर उनके खिलाफ शिकंजा कसना अगर अपराध है तो मैं समझता हूँ जो अपराध किया है प्रदीप शर्मा ने, एक ऐसा व्यक्ति पप्पू भैया के नाम से जिसे लोग जानते हैं कि पिछले मेरे ख्याल से 10-12 वर्षों से हम जहाँ पर देख रहे हैं जिस तरह से वो एक स्पेयर पार्ट के रूप में यहाँ पर एक मैकेनिक के रूप में काम करने के लिए यहाँ पर आया था, और आज हम सब यहाँ पर उम्र भर से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज उसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? ना वो इस स्टेट का था, ना यहाँ का रहने वाला था, वो कहाँ से आया था हम ये भी नहीं जानते। लेकिन आज जब उसकी गुंडागर्दी हद से ज्यादा बढ़ गई, जिस तरह के उसने भू माफिया लैंड माफिया के साथ उसके संबंध थे, और आज जो अपराध वो यहाँ पर कर रहा था, अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने की कोशिश की प्रदीप शर्मा ने, तो आज उसके खिलाफ एक ऐसा इल्जाम लगाया गया, मैं जिसकी घोर भर्त्सना करता हूँ और शेम करता हूँ। मारने की धमकी देता है तो हमारी जमीन मल्ला के सीखता है, जब हम जाते हैं उधर तो मल्ला के हाथ और मारने की धमकी देता है। ये किसकी जमीन है? वो जमीन हमारी है। क्या बोलता क्या है वो बोलता जी जमीन मल्ला के, अगर जमीन में आओगे आपको काट के फेंक देंगे। तो आपने पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज कराई? करवाई है। 2012 का हमारा स्टे चल रहा है, 2019 का भी चल रहा है, अभी अग्रीमेंट करवा के भी दिया है, लेकिन वो नहीं मान रहा है। क्या बोलता है? वो बोलता जगह में लेनी अगर इधर आओगे तो हमें तेरे तीनों लड़के और आपको मार के इधर। अभी पप्पू भैया कहाँ है? अभी पप्पू भैया पता नहीं कहाँ, मतलब कि छुपा हुआ गया हुआ है, फरार है, वो फरार हुआ है। आप क्या चाहते हो इस मामले में? हम इस मामले में यही चाहते हैं कि मतलब कि अगर हमारे एसएसओ साहब मतलब कि इतनी मतलब कि उसके ऊपर मतलब कि ले रहे हैं, तो उसके ऊपर मतलब कि जो गलत इल्जाम लगाया गया है उसको अच्छी कड़ी और फांसी की। तो आरएसपुरा विधानसभा क्षेत्र के गांव सलामचक में पंचायत सदस्यों की एक बैठक हुई, जिसकी अगुवाई बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार ने की, और बैठक में गांव के विकास के साथ साथ लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी गई हैं। लेकिन उससे पहले चलिए आपको लिए चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो जम्मू से सामने आ रही है। आपको बताते कि लगातार कोरोना महामारी जो है वो अपनी चपेट में लोगों को लेती जा रही है, और जिस तरह से चलिए तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना एक बार फिर से पॉजिटिव आ गए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उनका टेस्ट किया गया था कोरोना महामारी को लेकर, तो वो पॉजिटिव आए थे और लगातार इलाज जो है वो चल रहा था। लेकिन आज फिर से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि एक बार फिर से रविंदर रैना पॉजिटिव आए हैं। बार बार लोग जो है वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि शायद पॉजिटिव रिपोर्ट की जगह नेगेटिव रिपोर्ट यहां पर आएगी, लेकिन जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है रविंदर रैना, उनका दूसरा टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। कोरोना से संक्रमित एक बार फिर से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पाए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात यहां पर रहती है कि किस तरह से महामारी जम्मू कश्मीर के अंदर पैर पसारती जा रही है। एहतियात बरतना देखिए कितना जरूरी है, क्योंकि ना कोई बड़ा देखा जाता है, ना छोटा, ना सियासतदान या ना ही आम आदमी। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कि रविंदर रैना एक बार फिर से पॉजिटिव आ गए हैं। चलिए तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।